तो लास्ट टाइम वी हैड रीच्ड दीज टू एक्सप्रेशंस। अभी हमने अभी तक किया क्या है? हमने किया है कि आप स्टार्ट हुए थे द बेसिक इक्वेशन फॉर ऑल द स्टैटिस्टिक्स, डिफरेंशियल ऑफ नेचुरल ऑफ डब्ल्यू माइनस समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू के अल्फा प्लस बीटा यू आई डी एन आई दैट इज 0। फिर आपने, क्योंकि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बात हो रही है, तो पार्टिकल्स दे आर डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो प्रीवियस यूनिट में हमने क्या किया था, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एन फैक्टोरियल पाई आई इक्वल्स टू 1 टू के जी आई रेज़ टू एन आई डिवाइडेड बाय एन आई फैक्टोरियल। ये हमने थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया फॉर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। बोस आइंस्टाइन के लिए अलग होगा, फर्मी डिरैक के लिए अलग होगा, लेकिन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए आपके पास ये आएगा। और फाइनली जब ये सब्स्टिट्यूशन हुआ, स्टार्लिंग फार्मूला लगाया, आपके पास ये एक्सप्रेशन आया था एन आई ओवर जी आई इज इक्वल टू 1 ओवर एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा यू आई। फिर जी आई आप इधर ले आए थे एंड एन आई इक्वल्स टू जी आई डिवाइडेड बाय दस। अगर ऐसी बात है तो यहां से आपके पास एन आई नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जी आई नंबर ऑफ सेल्स हैं, ith कंपार्टमेंट की बात हो रही है, मतलब दीज आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द ith कंपार्टमेंट, दीज आर द नंबर ऑफ सेल्स इन द ith कंपार्टमेंट एंड दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ द ith कंपार्टमेंट। अगर मैं इसको मोमेंटम की टर्म में देखना चाहूं तो इस जी आई को मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, दैट इज जीपीडीपी। और अगर मैं अगर मैं मोमेंटम की टर्म में बात करता हूं तो जी आई को क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, जीपीडीपी। और अगर मैं एनर्जी की टर्म्स में बात करता हूं तो जी आई को क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, जी यू डी यू। ठीक है, जीपीडीपी क्या है, नंबर ऑफ फेज सेल्स इन द मोमेंटम इंटरवल डीपी अबाउट मोमेंटम पी। और जी यू डी यू क्या है, नंबर ऑफ फेज सेल्स इन द एनर्जी इंटरवल डी यू अबाउट एनर्जी यू। और साथ साथ में इस u को भी आपको p की टर्म में रखना पड़ेगा अगर आप मोमेंटम की टर्म में चले हो। तो लेफ्ट साइड आपके पास क्या बन जाएगी, दैट विल बी np dp या nu du। तो अगर आप gi को gpdp रखते हो तो ni क्या बन जाएगा, npdp। और अगर आप gi को gu du रखते हो, ठीक है, तो आप इसको एन यू डी यू कंसिडर करोगे। ये एन आई एन यू डी यू बन जाएगा अगर जी आई जी यू डी यू है। और जीपीडीपी और जी यू डी यू ये वैल्यूज हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं और वो किसके बराबर थी, जीपीडीपी दैट इज 4 पाई वी डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यूब पी स्क्वायर डीपी एंड जी यू डी यू आपके पास 4 पाई वी डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यूब अंडर 2 एम यू एम डी यू। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हमने, ठीक है। तो आपके पास बना क्या, आपके पास जीपीडीपी क्या है, 4 पाई वी डिवाइड बाय एच नॉट क्यूब पी स्क्वायर डीपी। तो आपने इसकी वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट कर दी तो ये रह गया आपके पास बाकी, ठीक है, एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, क्योंकि u आपके पास क्या है, दैट इज पी स्क्वायर बाय 2m। जब आप इसको जीयू डी यू रख रहे हो तो क्या है, दैट इज 4 पाई वी डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यूब अंडर 2 एम यू एम डी यू। ये आपके पास क्या है, इट इज जी यू डी यू। बाकी एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा यू, एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा यू एज इट इज। तो आपने जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है और एनपीडीपी और जीपीडीपी की बात कर रहे हो। साथ साथ में हमने एक और काम किया क्या, कि इस टर्म को ऊपर लेके चले गए तो एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा माइनस बीटा पी स्क्वायर बाय 2m और अलग अलग भी कर लिया, एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा पी स्क्वायर बाय 2m, बाकी टर्म एज इट इज। और यहां भी एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा यू, बाकी टर्म एज इट इज 4 पाई वी डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यूब, ठीक है, अंडर 2 एम यू एम डी यू। ठीक है, यहां भी 4 पाई वी डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यूब पी स्क्वायर डीपी पी स्क्वायर डीपी, और ये टर्म ऊपर आ गई। ठीक है, अभी तक आपने ये किया। उसके बाद हमने क्या बोला था कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो है दैट इज कैपिटल एन। ठीक है, तो आपने इंटीग्रेशन की इसके ऊपर एनपीडीपी के ऊपर, रादर एनपी के ऊपर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, और वो क्या होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और यहां से आपने फाइनली क्या निकाला, 4 पाई एन डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा। एक्चुअली इट इज डिटर्मिनेशन ऑफ अल्फा, और वो ये निकल के आया था। और ये वैल्यू आप जब सब्स्टिट्यूट करते हैं यहां,
ठीक है, ये मार्क करके रखा है, ये 4πv डिवाइडेड बाय h नॉट क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा, 4πv डिवाइडेड बाय h नॉट क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा, इनकी वैल्यू आपने ये सब्स्टिट्यूट कर दी। तो एनपीडीपी आपके पास क्या बना, दैट इज 4n डिवाइडेड बाय रूट पाई, ये सारी टर्म मैंने एज इट इज यहां रख दी, और साथ में आपके पास जो बाकी बचा, बाकी क्या आपके पास पी स्क्वायर, ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा पी स्क्वायर डीपी, देख लीजिए पी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा पी स्क्वायर डीपी। साथ साथ में हमने क्या किया कि यहां पाई से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड कर दिया, और ये क्या बन गया पाई रेशो 3/2, और इसको आप इसके अंदर ले आए बिकॉज यहां पावर क्या है 3/2, तो क्या बना यहां 4πn, और ये टर्म और एक्सपोनेंशियल टर्म एज इट इज पी स्क्वायर डीपी। सिमिलरली आपने एनयूडीयू में भी यही किया, ठीक है, वैल्यू आपने किसकी सब्स्टिट्यूट की, इसकी, ठीक है, उस किसके बराबर, ये, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई, और साथ में पाई से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड वो वाली बात भी हमने कर दी। बाकी टर्म देखिए √2mu m du, ठीक है, √2mu m du, और यहां से ये वाली टर्म एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा यू, ये भी साथ में आ जाएगी। तो आपके पास अब एनपीडीपी और एनयूडीयू पता लग गई, ये मैंने रिपीट कर दिया, यहां तक हमने किया था। अब आगे चलते हैं। मैंने कहा था अल्फा और बीटा डिटरमिन करने हैं, तो अल्फा की वैल्यू डिटरमिन हो चुकी है, और नाउ बीटा इज टू बी डिटरमिन्ड। और ये कल मैंने ये चीज भी बताई थी रादर कि U इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सपोज, ठीक है, कैपिटल U, ओके, क्योंकि ये वाला भी सेम U है तो कैपिटल U कर देता हूं, ठीक है, और मैं कहूं U एंड U प्लस DU, इसके बीच में कितने पार्टिकल्स हैं, इतने पार्टिकल्स हैं, एंड DU इज वेरी वेरी स्मॉल, तो मैं क्या मान सकता हूं कि इतने पार्टिकल्स की एनर्जी कितनी है, U है। और मैंने थोड़ा एक्सप्लेन भी किया था कि सपोज आपके पास 10 रुपी एंड 10 प्लस 0.001 रुपी, इसके बीच में 50 लोग हैं, तो ऑन एन एवरेज मैं क्या कंसिडर कर सकता हूं कि सबके पास 10 रुपीज हैं। क्यों? क्योंकि दिस इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल। तो टोटल रुपीज कितने हैं, अगर मैं इतने पार्टिकल्स की बात करता हूं तो 50 इंटू 10 500। उसी तरीके से आपके पास DU इज वेरी वेरी स्मॉल, तो मैं NU/DU नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास कितनी एनर्जी कंसिडर कर सकता हूं, U एनर्जी कंसिडर कर सकता हूं। तो अगर मैं कहूं कि इतने पार्टिकल्स के पास टोटल एनर्जी कितनी, क्योंकि हर एक के पास U है, ठीक है, एक के पास U है, दो के पास 2U है, 3 के पास 3U है, तो NU/DU के पास कितनी है, दैट विल बी U टाइम्स NU/DU, तो दैट विल बी द एनर्जी ऑफ सो मेनी पार्टिकल्स, ठीक है, ऐड किया मतलब आपने। अब टोटल एनर्जी आप कितनी कह चुके हैं, दैट इज कैपिटल U, ठीक है। इसका मतलब क्या निकल के आता है कि अगर मैं इंटीग्रेट करूं 0 टू इंफिनिटी, ठीक है, इसके ऊपर, तो दैट शुड कम आउट टू बी टोटल एनर्जी, और यही हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये देखिए GU/DU, यह है आपके पास द एनर्जी इंटरवल DU इज सो स्मॉल दैट, ठीक है, then the particle in this interval can be assumed to have energy U, energy corresponding to, ठीक है, these so many particles, energy, ठीक है, of each particle into number of particles, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये यहां U is the energy of the each particle and NU/DU that is the number of particles। तो टोटल एनर्जी अगर मैं इस इंटरवल के लिए बात करूं तो आपके पास क्या आ जाएगी, द सम ऑफ द एनर्जीज ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, तो U इंटू NU/DU, और इसके ऊपर इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू इंफिनिटी, वो कैपिटल U बनना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। सो द टोटल एनर्जी कैपिटल U, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा अलग सिंबलाइज कर दिया, दैट इज इक्वल टू U टाइम्स NU/DU, 0 टू इंफिनिटी आप इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है। अब NU/DU की वैल्यू जो हमारे पास आई है, इसको हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और NU/DU की वैल्यू आपके पास क्या है, वो वैल्यू आपके पास ये 4πn बीटा डिवाइड बाय 2πm रेज़्ड टू 3/2 √2mu m du। एक और भी टर्म है आपके पास एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा U, तो एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा U, ये भी साथ में इंट्रोड्यूस कर लेंगे हम। अब NU/DU के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, U, तो आप U मल्टीप्लाई करेंगे। अब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू U है, तो U की टर्म्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो U कहां है, एक यहां अंडर रूट की फॉर्म में, और एक यहां है U,
तो ये u रेज़ टू पावर 3/2 बन जाएगा। ठीक है, ये u रेज़ टू 3/2 इंटीग्रेशन में इसीलिए लिखा गया। अब देखिए ये √2mu था, तो u क्योंकि हम निकाल चुके हैं तो इसमें √2m रह गया, तो ये √2m यहां लिखा गया है, और ये m एज इट इज, ये m एज इट इज, बाकी 4πn बीटा डिवाइडेड बाय 2πm, बीटा डिवाइडेड बाय 2πm रेज़ टू पावर 3/2 रेज़ टू पावर 3/2, एंड एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा u, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा u। क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u है, तो आपके पास जो u वाली टर्म्स हैं वो कौन सी है, u रेज़ टू 3/2 एंड एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा u। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, बाकी कांस्टेंट की तरह बाहर आ चुका है। अगर बात ऐसी है तो हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला, ये सेकंड स्टैंडर्ड इंटीग्रल x रेज़ टू 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस ax dx। अब यहां देखिए u रेज़ टू 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा u, तो x की बजाय क्या आ गया, u। ठीक है, ये x 3/2, यहाँ u 3/2, यहाँ एक्सपोनेंशियल माइनस ax, यहाँ एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा u, तो x आपके पास क्या आ चुका, u। ठीक है, और a आपके पास क्या आ चुका, बीटा। सिंपल। तो अगर मैं सिर्फ इतनी इंटीग्रेशन की बात करूं तो क्या होगा, 3/4 a स्क्वायर, a आपके पास बीटा है तो 3/4 बीटा स्क्वायर, पाई डिवाइडेड बाय a, और a आपके पास बीटा है, पाई डिवाइडेड बाय बीटा रेज़ टू पावर, ये अंडर रूट है, दैट मींस रेज़ टू 1/2। तो ये आपके पास क्या बन गई, ये टोटल इंटीग्रेशन बन गई, और बाकी टर्म आपके पास एज इट इज है। अगर देखा जाए बाकी टर्म बिल्कुल एज इट इज है। एक और काम इसमें किया गया, √2 रखा सिर्फ, √m इंटू m इज m रेज़ टू 3/2, और यहां भी क्या है, m रेज़ टू पावर 3/2, तो ये m और ये m हमने क्या कर दिया, कैंसिल। ना तो यहां m है ना ऊपर m है, ये क्या हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं, ये भी साथ साथ में बात हुई। तो 4πn बीटा डिवाइडेड बाय 2π रेज़ टू पावर 3/2 √2, ठीक है, 3/4 बीटा स्क्वायर पाई बाय बीटा रेज़ टू 1/2, ये बन चुका है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल N अगर बात की जाए वो एज इट इज आ गया आपके पास, पाई भी कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज पाई इज हेयर। ठीक है, एंड √π इज हेयर, और पाई रेज़ टू 3/2 है तो पाई भी कैंसिल हो जाएंगे सारे। और बात की जाए ये 2 रेज़ टू 3/2 है, तो ये 2 √2 है, तो √2 से √2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बचा आपके पास, ये 2 यहां आ गया। बीटा आपके पास स्क्वायर इंटू बीटा 1/2 इज बीटा 5/2। ठीक है, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा रेज़ टू 1/2 इज बीटा 5/2, और ऊपर क्या है, बीटा रेज़ टू 3/2, तो नीचे आपके पास सिर्फ बीटा बचा, तो 3/2 n बाय बीटा, 3n/2 बीटा, ये आपके पास u का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अब आप अगर थर्मोडायनेमिक्स में बात करें, ठीक है, अगर n पार्टिकल्स हैं उसकी 3n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं। ठीक है, ये आपको मैं थर्मोडायनेमिक्स में भी बताऊंगा, लेकिन आपने ये +2 में पढ़ा भी होगा कि एक पार्टिकल की अगर मैं पोजीशन वाइज बात करूं, ठीक है, फ्री पार्टिकल्स हैं इन ए वे, तो एक पार्टिकल की, ठीक है, कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं, 3 डिग्री अलोंग एक्स एक्सिस। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती है, नंबर ऑफ वेज इन विच सिस्टम कैन स्टोर एनर्जी, तो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, तो हर एक की 3, तो n पार्टिकल्स की 3n, तो 3n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, ऑन एन एवरेज ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एसोसिएटेड विद एनर्जी ½ kT, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, कि ऑन एन एवरेज हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी एनर्जी है, दैट इज ½ kT। तो आपके पास कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 3n, तो टोटल एनर्जी कितनी, U इक्वल्स टू टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंटू एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 3n इंटू ½ kT, ये बन जाएगा 3/2 n kT। अब देखिए आपके पास एनर्जी के 2 फॉर्मूले आ गए, एक तो आ गया 3/2 n kT अभी बात की, और ये आपके पास ये 3n डिवाइडेड बाय 2 बीटा, ये दोनों सेम सिस्टम की एनर्जी के लिए 2 एक्सप्रेशंस हैं। तो दिस इक्वेशन x एंड y दे आर फॉर द सेम एनर्जी। अगर ऐसी बात है तो दोनों की इक्वेट कर देंगे, तो 3/2 n kT दैट इज इक्वल टू 3n डिवाइडेड बाय 2 बीटा, और ये आता ही आपके पास बीटा क्या बन जाएगा 1/kT। तो बीटा की वैल्यू को आपने क्या कर लिया,
डिराइव कर लिया। तो जहां जहां आपके पास बीटा है वहां वहां आप क्या रख सकते हो, 1/kT। तो आपके पास जो एक्सप्रेशंस थे, ठीक है, किसके, एनपीडीपी एंड जीयूडीयू के। तो अगर मैं एनपीडीपी के एक्सप्रेशंस की बात करूं तो यहां आपके पास जहां बीटा है वहां आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, 1/kT। तो क्या बन जाएगा, 4πn 1/2πmkt, क्योंकि बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी, रेज़्ड पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2mkt, ठीक है, माइनस पी स्क्वायर बाय 2mkt। क्यों, क्योंकि बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई, एंड पी स्क्वायर डीपी एज इट इज। तो ये मोमेंटम की टर्म में इस तरीके से आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। और एनर्जी की टर्म्स में चलेंगे तो यहां भी आप बीटा को 1/kT कंसिडर कर लो, यहां भी बीटा को 1/kT कंसिडर कर लो। तो सिमिलर एक्सप्रेशन आपके पास एनयू डीयू के लिए भी बन जाएगा। तो आपके पास एक्सप्रेशन अब क्या बने, अगर मैं बात करूं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन के बाद एनपीडीपी 4πn इंटू 1/2πmkt रेज़्ड टू 3/2 पी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2mkt dp। और अगर मैं NUDU की बात करूं तो 4πn इंटू 1/2πmkt रेज़्ड टू 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा यू था माइनस u डिवाइडेड बाय kt √2mu mdu। ये आपके पास एक्सप्रेशन अब बन जाते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। इसमें NUDU के लिए ये m और यहां m रेज़्ड टू 3/2 कैंसिल कर दिया गया है, तो एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनपीडीपी एंड NUDU वो क्या है, दे आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, rather NPDP they are the number of particles in the momentum interval dp about momentum p। जैसे ये है तो ये आपके पास NPDP है, they are the number of particles in the momentum interval dp about momentum p, मतलब p and p plus dp के बीच में कितने पार्टिकल्स हैं। उसी तरीके से NUDU उसके लिए भी एक्सप्रेशन आ गया, और ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द एनर्जी इंटरवल du अबाउट एनर्जी u। ठीक है, इतनी बात हम कर चुके हैं। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, ये इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम एंड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी हो जाएंगे। हमें चाहिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी की टर्म में चाहिए। तो एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, एनपीडीपी दैट इज इक्वल टू 4πn 1/2πmkt 3 raised to 3/2 p square एक्सपोनेंशियल माइनस p square डिवाइडेड बाय, ये सारा डिवीजन में 2mkt dp। ठीक है, अब p की वैल्यू वेलोसिटी की टर्म में क्या होती है, p इक्वल्स टू mv। अगर ऐसी बात है तो dp क्या हो जाएगा, dp विल बी m dv। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें npdp नहीं चाहिए, अब nvdv चाहिए वेलोसिटी की टर्म्स में। कि सपोज मैं बात करूं कि एक कंपार्टमेंट में या एक बॉक्स में बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और सबकी एनर्जी सेम होती नहीं है, तो मैं एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर करता हूं, रादर मैं वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर कर रहा हूं। कि अगर मैं कहूं कि इसमें NVdV दे आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द वेलोसिटी इंटरवल dv अबाउट v, मतलब v एंड v प्लस dv के बीच में, dv के बीच में कितने पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो दैट इज NVdV, ये मेरा एम है। लेकिन अभी तक मुझे किसकी टर्म्स में पता है, मुझे पता है मोमेंटम की टर्म्स में। तो अगर मैं मोमेंटम को वेलोसिटी की टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो ये ऑटोमेटिकली NPdP का NVdV बन जाएगा, और वही चीज हम कर रहे हैं। तो हमने P को क्या कर देना है mv, और dp को क्या कर देना है mdv। तो यही सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे, और ये सब्स्टिट्यूशन होने के बाद आपके पास क्या मिलता है, 4πn 1/2πmkt 1/2πmkt रेज़्ड टू 3/2 रेज़्ड टू 3। अब देखिए p स्क्वायर इज m स्क्वायर v स्क्वायर, ये m स्क्वायर v स्क्वायर जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट हुई है वो p स्क्वायर की, एक्सपोनेंशियल माइनस p स्क्वायर था, अगेन m स्क्वायर v स्क्वायर, तो m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2mkt एज इट इज। फिर आपके पास dp है, dp को सब्स्टिट्यूशन क्या मिली, mdv, क्योंकि dp इज mdv। तो ये सब्स्टिट्यूशन करके आप इस फॉर्मूले तक अभी पहुंच पाए हैं।
अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन में क्या है, 4 पाई एन यस इट इज। यहां आपके पास m स्क्वायर है और यहां आपके पास m रेज़ टू 3/2, ठीक है। ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है। एक और भी m है, m इज दिस, तो m स्क्वायर इंटू m इज m क्यूब, ठीक है। तो अगर मैं न्यूमरेटर में बात करूं तो आपके पास क्या बन जाता है, दैट इज m क्यूब। m क्यूब आपके पास न्यूमरेटर में आ गया, ठीक है, 1। फिर अगर मैं बात करता हूं m, डिनोमिनेटर में क्या है, m रेज़ टू 3/2, तो आपके पास m रेज़ टू 3/2 डिनोमिनेटर में आ गया। तो ये क्या लिखा जाएगा, m रेज़ टू 3/2, ऊपर 3 है, नीचे आपके पास 3/2 है, तो 3 माइनस 3/2 इज अगेन 3/2, तो ऊपर बन जाएगा आपके पास m रेज़ टू 3/2। तो वही चीज हम कर रहे हैं, क्या, यहां m रखने की बजाय अब ऊपर रख दिया, m डिवाइड बाई 2 पाई के टी रेज़ टू 3/2, और ये m स्क्वायर और ये m खत्म, ठीक है। मतलब आपने m को इकट्ठा कर लिया है। ये v स्क्वायर बचा, सिर्फ v स्क्वायर, ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2kt। एक m कैंसिल हो गया, ये m स्क्वायर था और यहाँ 2mkt था, तो एक m कैंसिल हो गया, और ऊपर क्या है, माइनस एम वी स्क्वायर, m स्क्वायर v स्क्वायर नहीं रहा, ठीक है, माइनस एम वी स्क्वायर, और यहाँ 2kt ये, और dv का एज इट इज। तो ये आपके पास रिजल्ट किसकी टर्म्स में आया, वेलोसिटी की टर्म्स में। ऑटोमेटिकली आपके पास क्या बोला जाएगा, एनवीडीवी, 4 पाई एन m divided by 2 pi kt raised to power 3/2 v square exponential minus mb square divided by 2 kt dv. This is Maxwell-Boltzmann distribution law in terms of velocity. तो वेलोसिटी की टर्म्स में मुझे मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ चाहिए, और वो मैंने डिराइव किया। देखने वाली बात क्या है कि यहां वेलोसिटी का कोई भी, ठीक है, टर्म नहीं है। टर्म आपके पास वेलोसिटी की यही है। इसका मतलब है NVdV दैट इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस mv स्क्वायर बाय 2kt, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ mv को कंसिडर करूं तो मैंने क्या किया, दोनों साइड dv ड्रॉप कर दिया, और ये एक कांस्टेंट है, ठीक है, वेलोसिटी की टर्म में बात हो रही है। तो nv इज प्रोपोर्शनल टू दिस, क्या, v स्क्वायर, ये v स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस एम बी स्क्वायर बाय 2kt एक्सपोनेंशियल माइनस एम बी स्क्वायर बाय 2kt। तो दो फैक्टर्स आपके पास हैं, एक फैक्टर है v स्क्वायर और एक है एक्सपोनेंशियल माइनस एम बी स्क्वायर बाय 2kt। सो डिपेंडेंस इज लाइक दिस, ठीक है। फिर मैं इस डिपेंडेंस और इस फॉर्मूले का, मतलब ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना है, क्योंकि इस फॉर्मूले से कुछ आप एक्सप्रेशंस आगे लेके जाएंगे, और ये वेरिएशन होगा। इन दोनों को लेके मैं नेक्स्ट लेक्चर में चलूंगा। इस लेक्चर में इतना, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में होगा।